आजकल डेंगू बुखार ने बहुत सारे लोगों को मुतासिर किया हुआ है। और जब डेंगू का शिकार कोई शख्स होता है तो पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों में डर खौफ पाया जाता था कि डेंगू का मतलब डेथ है और डेंगू हो गया तो अब बचना नहीं है। लेकिन अब क्योंकि कुछ कॉमन होता जा रहा है डेंगू बुखार, हर साल एक वेव आती है जिसमें कई लोगों को मुतासिर होते हैं और कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट से फिर रिकवर भी कर जाते हैं। तो डेंगू बुखार जब होता है तो बहुत सारी मिथ्स हमारे लोगों में भी पाई जाती हैं खुराक के हवाले से कि वो कौन सी चीज़ें खुराक में डाइट में शामिल करें जिससे वो अपने जिस्म का दिफाई निज़ाम भी बेहतर कर सकें, इन्फेक्शन को भी कम कर सकें और अपने प्लेटलेट्स को भी बेहतर कर सकें और डेंगू बुखार से बहुत मुश्किल पेचीदगी में ना शिकार हो जाएं। तो डाइट के हवाले से मैं इसमें दोनों लोगों को गाइड करूंगा, जो शुगर के मरीज़ हैं या फिर जो उनको शुगर नहीं भी है लेकिन अगर डेंगू बुखार हो जाए तो उन्होंने क्या एहतियातें करनी है और किन चीज़ों से बचना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ शुगर के मरीज़ हों या वैसे। तो जब आपको डेंगू बुखार होता है तो बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन आपके जिस्म में दाखिल हुआ, उसने आपके जिस्म के दिफाई निज़ाम को ब्रेक किया तो आपको कुछ अलामात आई जिसमें बुखार होना शुरू हो गया, जिस्म टूटना शुरू हो गया और जिस्म के कुछ खुलिये कम होना स्टार्ट हो गए जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, जिस पे फिर कुछ टेस्ट करवा के ये पता चलाया जाता है कि आपको डेंगू बुखार है या नहीं है। तो उसमें फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसमें एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, जूसेस हो गए, फलों के जूसेस हैं। तो बेसिकली आप जब फल को पीसते हैं या उसका जूस निकालते हैं तो उसमें से फाइबर ख़त्म हो जाता है, वो बेसिकली चीनी बन जाता है, तो शुगर बन जाती है। तो वो शुगर आपके जिस्म में जाती है, आपके शुगर के मरीज़ों में शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और वो जूस आपको नुकसान पहुंचाएगा। और तो कुछ लोग अनार का जूस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अक्सर अनार की वजह से इस्तेमाल के सम टाइम कहीं से थोड़ा सा कहीं उसका दाना लगा रह जाए तो उनको ऐसा लगता है कहीं से ब्लड आना स्टार्ट हो गया, तो या मुंह में ऐसे लगता है जैसे ब्लीडिंग हो रही है। तो ये भी एक कन्फ्यूजन का सबब बनता है। एक तो जूसेस टोटल बंद करने आपने, फलों के जूस किसी किस्म के इस्तेमाल नहीं करने, साबित फल मैं आगे बताऊंगा जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जूसेस को टोटल बंद करना है। दूसरे नंबर पे हाई शुगर वाली चीज़ें जिसमें रोटी चावल है, बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इससे आपकी शुगर लेवल भी बढ़ेंगे, शुगर आपकी अप जाएगी और जिसकी वजह से आपका दिफाई निज़ाम जो जिस्म का है वो भी कमज़ोर पड़ेगा। तो जो चीज़ें आप पानी की कमी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें आप कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वैसे ही बड़ा कुदरती तौर पे बड़ा उसमें एनर्जी होती है, मिनरल्स हैं। कोकोनट वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप नींबू पानी का इस्तेमाल करें बग़ैर चीनी के, नमक के। नींबू पानी एक बहुत अच्छी हाइड्रेशन का सोर्स है, विटामिन सी भी पाया जाता है जो आपके दिफाई निज़ाम को मजबूत करता है। इसके अलावा आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। पानी में आप थोड़ी सी नमक डाल दें, एक चुटकी, या थोड़ी सी कम शुगर रख के उसमें डाल सकते हैं, तो ORS का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जियों की स्मूदीज़ बना के वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो पीने के हवाले से पानी का इस्तेमाल आप सिंपल वाटर कर सकते हैं, सादा पानी इस्तेमाल करें, या ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये पानी के तौर पे आप इनको इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म में पानी की कमी और नमकियात की कमी ना हो। इसके अलावा आप सब्जियों का इस्तेमाल करें जिसमें पालक है, तोरी है, ब्रोकली है, बंद गोभी है, ये सारी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दालों का इस्तेमाल करें, सारी दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। चना है, लोबिया है, उसका आप खाने तो यानी कि सलाद के में भी डाल के चने लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे उबाल के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप चिकन, बीफ, मटन, फ़िश, ये चारों चीज़ें मुख्तलिफ अमाउंट में मुख्तलिफ टाइम में इस्तेमाल की जा सकती हैं। कीमे का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि सॉफ्ट डाइट के तौर पे भी यूज़ होगा। इससे आपके जिस्म में बेसिकली ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, आपके डिफेंस सिस्टम में बेहतरी आएगी। प्रोटीन डाइट आपको बेसिकली ताकत देती है, एनर्जी देती है, तो इसलिए आप बीफ, मटन, फ़िश और ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करें। अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उबाल के, आमलेट बना के, फ्राई करके, जिस भी फॉर्म में लेना चाहें तो एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में
पपीता का इस्तेमाल लिमिटेड अमाउंट में आप कर सकते हैं। पपीते ओवरऑल समझा जाता है कि ये प्लेटलेट्स बढ़ाता है, लेकिन लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और स्पेशली शुगर के मरीज़ जब इसको ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो उनकी शुगर स्पाइक कर जाती है, फिर शुगर की वजह से वो कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो रहे होते हैं। तो इसलिए आप पपीते का इस्तेमाल लिमिटेड अमाउंट में करें, जूस बिल्कुल बंद करें इसका। बाकी फलों में आप अमरूद का इस्तेमाल कर लें, लेमन वैसे आप सब्जियों पे, सलाद पे डाल के ले लें, क्योंकि विटामिन सी है, जैसे पहले बताया, बहुत ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करें और मॉलेज से राब्ते में रहें। अगर आपको डेंगू की कोई वार्निंग साइन आ रहे हैं जिसमें दाखिले की ज़रूरत है तो आप आपको एडमिट करेंगे, अदरवाइज़ जस्ट ऑब्ज़र्व करेंगे और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने लेवल्स को मॉनिटर करते रहें। शुगर को एटलीस्ट, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो दिन में 2 से 3 मरतबा अपनी शुगर को चेक कर लें। और अगर आप मेडिसिन पे हैं, इंसुलिन पर हैं, जो भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं उसको रेगुलर लगाएं ताकि आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। और अगर आप डायबिटीज़ रिवर्स कर चुके हैं तो आपने उस टाइम पे अगर ये डाइट का ख्याल रखेंगे तो आपकी शुगर लेवल नहीं स्पाइक करेंगे, नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने वो जूसेस वाली मिसाल जैसे मैंने दी, जूसेस का बेतरीका इस्तेमाल करेंगे, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएंगे, ब्रेड, रोटी, चावल वो फिर खाना शुरू हो जाएंगे तो आपकी शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर आपको डेंगू शायद उतना नुकसान ना पहुंचाए जितनी शुगर पहुंचा सकती है। तो इसलिए आपने दोनों चीज़ों पर नज़र रखनी है, शुगर पे भी और डेंगू पे भी, और इस डाइट पे अमल करना है ताकि डेंगू की वजह से आपको कोई पेचीदगी का सामना ना करना पड़े। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और आजकल जिस किसी को बुखार हुआ है तो वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी को आपके रिश्तेदारों में या किसी जानने वाले को बुखार होता है, डेंगू होता है स्पेशली, तो उन तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो डाइट में ये चीज़ें इस्तेमाल करें और अपने आप को और दूसरों को इस बीमारी से बचा सकें। और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आसान चीज़ें आपको मैं समझा सकूं, ताकि आप अपने आप को और अपने अहल खाना को सेहतमंद रख सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।